दिया यूपी में कर दिया, ठीक है। कर देता हूं क्वेश्चन। देखो पुरुष का एफिशिएंसी मानूंगा m वर्ग पर डे। क्वेश्चन नंबर से सुनो इधर, क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन करता है क्वेश्चन है कि 5 पुरुष एक काम 6 दिनों में समाप्त कर सकता है, 10 महिलाएं उसी काम को 5 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो 3 पुरुष व 5 महिलाएं दोनों मिलकर, ठीक है, काम को कितनों दिनों में करते हैं। तो इधर सुनना मेरा बात, हम माने क्या, 5 पुरुष एक काम को, देखो 5 एक पुरुष को मानेंगे एफिशिएंसी, एक पुरुष का एफिशिएंसी मान लिए m वर्क पर डे, एक महिला का एफिशिएंसी मान लिए f वर्क पर डे, ठीक है। मैं जानता हूँ यह 5 महिलाएं हैं तो 5 m एफिशिएंसी होगा, 6 दिन करेगा, टोटल वर्क कितना हो जाएगा 5m × 6। जब महिलाएं आएगी तो वो 10 महिलाएं हैं तो 10f हो गया × 5, ये हो गया। अब दोनों साथ साथ मिलकर कितना कह रहा है, कहता है कि 3 पुरुष और 5 महिलाएं मिलकर कितने दिन काम करेगी। यहाँ देखना 3 पुरुष है, 3 मेल और प्लस कितना 5 फीमेल, ये मिलकर कितने डे में, तो ये डे ही पूछता है, ये डे गुना इंटू डे, ठीक है, ये पूछता है। ध्यान से सुनना मेरा बात, करूँगा ना, क्योंकि दोनों जोड़ है तो दोनों मिलता है तो जोड़ होगा, ठीक है। अब इधर सुनो, अब इस दोनों से एफिशिएंसी निकल गया ना, कि मेल का एफिशिएंसी 3 है, फीमेल का मेल का 5, फीमेल का 3। मैं किसी में वैल्यू पुट किया तो आया कितना 150 आया ना। अब देखो यहाँ कितना था, ये 3 मेल और 5 फीमेल था, तो यहाँ एफिशिएंसी कितना होगा, मैं बैठा हो 15, हाँ 150 बैठा हो ना, यहाँ 5 से 50 6 का 150, फीमेल किसी का लो ना, फीमेल का लो तो ये 3, तो 30 × 5 150। अब यहाँ देखो, यहाँ 30 दिन, हाँ वही तो, ये पहले बैठाओ ना, आम कितना 5 दे, ये हो गया 15, फीमेल कितना ये 15 30 हो गया। जब ये 30 हो गया तो फिर डे में कितना रखूँ कि 150 हो जाएगा। ये तो काम बदलने वाला नहीं है ना, काम तो 150 रहेगा, 5 ना, ये 5 आंसर हो जाएगा, यही 5 आंसर हो जाएगा। ये 30 बना, ये 30 रोको ना, ठीक है, ये ठीक है। चलो कोई बात नहीं, दिख गया ना। चलो ये लिखो, इसको लिखो और बंद करो, ये रखो। मेथड 2 में इधर सुनो, तुम्हें पता है ना, इधर सुनो, मेल और फीमेल का बराबर हो रहा है, तो मेल में जितना मल्टीपल होगा, अगर मैं 2 गुना, इधर सुनो, अगर मैं k × m बराबर y × अगर n कहूँ, तो कहूँगा कि अगर k और m और y का रेशियो पूछूँ मैं, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, ठीक है। तो इन्वर्स अगर मैं बटा में लिखूँ तो k बटा, अगर y लिखूँगा तो इन्वर्स k का नीचे जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, और y वाला जाएगा कितना ऊपर जाएगा, होता है ना। ये सब चीज़ सिखा चुके हैं ना। तो इसका मतलब कि जब मेल फीमेल की जब बात करूँगा, दोनों बराबर हो अपने अपने जगह, ठीक है, अपने काम तो एक ही है, तो मेल में जितना मल्टीपल रहेगा वो रेशियो देगा फीमेल का, फीमेल में जितना रहेगा वो मेल का देगा, ठीक है। तो मैं जानता हूँ कि जो मेल है कितना दिन में करता है, 5 मेल है, 6 दिन करता है, तो ये 30 जो होगा किसके लिए होगा, अगर मैं मेल और फीमेल का रेशियो कहूँ तो ये 30 फीमेल का होगा। अब मेल वाला कहूँ तो मेल कितना है 10 और 5 दिन करता है, ये होगा। ये तो 5:3 तो मुझे निकल गया, यहाँ तक निकल गया ना। चलो यहाँ तक निकल गया तो मुझे ये भी पता है, ध्यान सुनना, मुझे ये भी पता है किसी, अब देखो 5 दिन, अब मेल का जानता हूँ एफिशिएंसी कितना 5, तो 5 जानता हूँ, तो 5 जानता हूँ, तो 5 मेल है तो कितना 25 × 6, तो 150 वर्क, टोटल वर्क क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया 150, ये हो गया ना। आप सुनो ध्यान से, मैं ये भी जानता हूँ कि होगा चीज़ें यही, ये तो इक्वेशन फॉर्म में है, ये वर्क डन के फॉर्म में है। तो अगर मैं 3 मेल की बात करूं तो 3 मेल मिलकर कितना काम कर देगा, 15 करेगा, एक दिन की बात ना। 3 मेल मिलकर तो 15 वर्क करेगा एक दिन में, और तुम्हारा और कितना फीमेल है, 5 फीमेल मिलकर एक दिन में कितना करेगा, ये भी 15 ही करेगा। ये दोनों मिलकर 30 करता है एक दिन में, ठीक है। कहीं कितने दिन में करेगा, तो भाग दे देंगे सीधे,
भाग देंगे ना तो 6 डे में काम कर देगा। चलो ये सॉरी 5 डे में कर देगा। ठीक है, लिख लो ये काम कब आएगा आगे, इसलिए हम इसको लिखाए हैं, ये आगे काम आएगा। देखो आगे आएगा ये काम। ठीक, इधर सुनो, कोई बात नहीं, तुम्हें इसका जो कंसेप्ट है 2 ही चीज़ पर देखो ये बनेगा। इधर सुनो, M1 H1, इधर M1 D1 H1 W1 ये होता था ना। ठीक है, इधर सुनो M2 D2 H2, ठीक है, बटे W2, M3 D3 H3 बटे W3, मतलब जो हो सब चलते रहेगा। ठीक है, मैं बताया था कि नहीं? ठीक है, मैं 2 ही बताया था, लेकिन जितना हो चलते रहेगा। और M1 क्या है, मेन है, मेन में कुछ भी रह सकता है। मेन में ऐसा भी मैं लिख सकता हूँ, इधर देखो 3 मेल प्लस 5 फीमेल, ये ऐसे भी लिख सकता हूँ। इसके जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ 3 मेल 2 फीमेल प्लस 1 चाइल्ड, ये भी लिख सकता हूँ। इसके जगह पर लिख सकता हूँ ना। ठीक है, डे के जगह पर तो नहीं लिख सकता, डे तो डे होता है। ठीक है, यहाँ भी लिख सकता हूँ मैं जो लिखना हो। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन इसी फ्रेम पर है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहता है, ओके कर दिया ना। ठीक है, क्वेश्चन में कहता है अब ऐसा कितना भी आया तो बना देगा ना। ठीक है, तो क्वेश्चन तुम्हारा किधर चल गया, 22 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि देखो 12 मेल 18 दिनों में समाप्त करता है। तो मैं जानता हूँ कि एक काम है ना, तो 12 मेल इंटू एम क्यों रखता हूँ, एम रखता हूँ एफिशिएंसी उसका। 12 मेल इंटू कितना डे 18, और एक काम है तो नीचे 1 रखता हूँ। दूसरा में कहता है कि 2 महिलाएं, 2 कहता है ना, 12 महिलाएं 18 दिन में 3/4 काम, तो कितना 12 फीमेल इंटू 18, तो इसको कहूँ कितना लिखूँ 3/4। उसके बाद कहता है कि इधर सुनो 10 पुरुष और 8 महिलाएं दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करता है। 10 मेल प्लस 8 फीमेल, कितने डे, ये डे और वर्क कितना है यहाँ 1 है। ठीक है, बात समझ में आया? क्या इस दोनों से एफिशिएंसी निकालोगे, इस दोनों से एफिशिएंसी निकालोगे। यहाँ ये भी लिख सकते हो कि यहाँ 4 वर्क, यहाँ लिखोगे 3 वर्क, यहाँ फिर लिखोगे 4 वर्क तो भी चलेगा, क्योंकि टोटल वर्क कितना है तुम्हारा 4। यहाँ 1 लिए वर्क तब नहीं 3, इसका 3/4, इसका फिर पहला 1 ना। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, कहाँ यहाँ ये 3/4 हाँ वो कर सकते हो। ठीक है, तो ये समझ, ये पता चल गया ना। यहाँ से एफिशिएंसी निकालोगे, तो एफिशिएंसी निकालोगे तो ये तो कितना हो गया, ये 6। ठीक है, अब देखो ये 18 यूँ कट गया यही। ठीक है, 12 कहीं गलती तो नहीं है ना। 18 कट गया, 12 कट गया, कट ही गया ना। तो चलो ये इधर जाएगा, तो अगर मैं इधर रहने दो तो मैं मेल और फीमेल का रेशियो लो तो ये तो ऊपर चल जाएगा ना, 4:3, यही ना, ये हो गया ना, ये ऊपर चल जाएगा। फीमेल को इधर कर दिया मैं, मेल बटे फीमेल, और ये तो 4 ऊपर चल जाएगा ना, 1/3/4 है। ठीक है, तो अब देखो ये टोटल वर्क कितना हो जाएगा, बोलो ना, इसमें रखो ना 48 प्लस लिखना, देखो इसमें गुना करके नहीं लिखना है। ठीक है, इसी में लिख दो 12 लिख दो, गुना 4 लिख दो, और गुना 18 लिख दो, यही ना। तो अब ये मुझे तो वर्क है कैंसिल करना है। यहाँ देखो कितना हो जाएगा, यहाँ तुम्हें 40, ये तो एक नीचे तो 1 है तो 1 तो कोई वैल्यू नहीं है। ये हो गया 40 प्लस कितना 24, तो कितना बन गया 64 इंटू डे। अब 64 से मैं इसको कैंसिल कर लूँ, हो ही जाएगा ना कैंसिल। 4 से करूँगा तो कितना 16, मैं लिख देता हूँ 12 इंटू 4 गुना 18 कर लेना, 64 इंटू डे। ठीक है, 4 से करूँगा तो 16, फिर 4 तिया 4 चौक 16, फिर ठीक है 2 और ये 9, डी बराबर कितना 27/2, इसका मतलब ठीक है आया इतना 13 पूर्णांक या 13.5। ठीक है डे। ठीक है, समझ गया ना।
समझ गया कि नहीं है? चलो इतना ऐसा है कि 12 पुरुष एक दिन में एक काम को 4 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, तो 12 इंटू 12 m इंटू 4। ठीक है, उसके बाद कहता है जबकि 15 महिलाएं उसी काम को 4 दिनों में समाप्त करता है। ये सॉरी ईमेल है ना, हाँ, उस कितना 15 फीमेल इंटू 4। आप कहता है 6 पुरुष ने काम शुरू किया और 2 दिन के बाद, आप देखो 6 पुरुष ने शुरू किया। अब ध्यान सुनो, तुम्हारा मर्जी जैसा बनाने का। मैं बोला था ना कि इधर सुनो, मैं 2 तरीके से बताता हूँ। पहले क्या कहता है कि 2 दिन क्या कहाँ 6 पुरुष ने काम शुरू किया और 2 दिन के बाद काम करना बंद कर देता है। शेष काम को 3 दिन में समाप्त करने के लिए कितने महिलाओं की आवश्यकता होगी? अब एक बात बताओ, कितने दिन किया है पुरुष? 6 पुरुष 2 दिन। तो इसका जो काम करेगा कितना काम करेगा? जो 6 m गुना 2 तो 12 m। तो मैं लिख देता हूँ क्योंकि बाद में कहोगे कि 12 m आया कहाँ से, यही ना। अब कौन करने आएगा? महिला आएगी। तो महिला आएगी तो कहता है 3 दिन कितने महिलाएं आएगी? तो पहले तो महिला मुझे नहीं पता, तो मैं कहता हूँ x महिलाएं आई। ठीक है, x महिला आई, उसका एफिशिएंसी मैं जानता हूँ कितना हूँ m, सॉरी f है ना, f। और मैं डे जानता हूँ कितना, 3 दिन में समाप्त कर देती है, यही ना। तो यहाँ से तुम्हें तो मेल फीमेल का रेशियो आएगा, बोलो कितना आएगा? 5 और 4 तो ये ख़त्म ही हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखो ध्यान सुनो, मैं यहाँ मैं टोटल वर्क की बात कर लेता हूँ। तो कितना आ गया? ये देखो 12 इंटू, देखो 12 इंटू हो गया 5 इंटू 4 240। इधर देखना, यहाँ मैं देखता हूँ मेल का एफिशिएंसी कितना 5 है ना, तो मैं 5 यहाँ बैठाता हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 60 वर्क ये किया, 60 वर्क ये किया है। तो अब शेष वर्क ये क्या होगा? क्योंकि सब तो बराबर ही होगा ना। 60 ये क्या होगा तो शेष ये क्या होगा? तो शेष ये है कितना? 180 क्या होगा? ये फीमेल का तो मैं जानता हूँ एफिशिएंसी कितना 4। तो x इंटू कितना हो जाएगा? x इंटू 4 गुना 3 बराबर कितना? 180। तो x बराबर कितने आएंगे? 3 से काटोगे तो कितना? ये 15 आ गए। तो ठीक है, अब देखो यहाँ से तुम्हें ऐसे करना है तो ठीक है। तुम्हें तो एक चीज़ और, तू यहाँ तो डायरेक्ट तुम अगर मेथड 2 के अप्लाई करते हो तो मेल और फीमेल की जब मैं बात करूँ तो जानते हो कि इसका ये 90 इसका रखूँगा, सॉरी 90 में ऐसे लिखता तो 15 गुना 4 इसका रखूँगा, अनुपात 12 गुना 4 इसका रखूँगा, यही ना। 5 4 ये मिला। तो मैं टोटल वर्क की बात किया तो ये 240 यहाँ भी आएगा। अब देखो सुनो, अब मैं घटाऊँगा। कहता है कि 6 मेल 2 दिन करता है, तो 6 मेल मैं करता हूँ 30, 60 कर दिया, मैं घटा दिया, तो बचा कितना? 180। अब देखो 180 अब आता है कितना? फीमेल की संख्या नहीं पता, लेकिन फीमेल करती है 3 दिन। तो मैं एक फीमेल का एफिशिएंसी जानता हूँ कितना? 4 और 3, एक फीमेल का एफिशिएंसी 4 और 3 दिन करेगी तो 12। 12 से भाग दे देंगे तो कितने की है फीमेल तो नहीं आ जाएगा। 12 से भाग दे दिए तो 15 आ गया। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो तुम्हें इसका यूज करो या इसका यूज करो, जो आसान हो जाए यूज कर लो। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर, ठीक है। कहता है, ध्यान सुनो, कहता है कि 48 पुरुष एक काम को 36 दिनों में समाप्त कर सकता है, यही ना। और जबकि 72 महिलाएं उसी काम को 48 दिनों में कर सकता है। ठीक है, और 32 मेल एक साथ काम करते हैं और 14 दिन के बाद, ठीक है, 14 दिन के बाद 96 है ना, 96 फीमेल जोड़ी जाती है, मतलब फिर आ जाती है। ठीक है, मतलब जोड़ी जाती है, मतलब एडअप हो जाती है। ठीक है, हाँ राजस्थानी लिखा है ये। ठीक है, नहीं बोला था नहीं, ठीक है, ठीक, वो ऐसा शब्द वो भी लिखा है ना। ठीक है, कड़ी उड़ी ऐसा लिख दिया है। ठीक है, तो मुझे क्वेश्चन लेना था। ठीक है, बात समझा कि नहीं? सब क्वेश्चन वही सेट किए थे? नहीं, उसके वो लिखने के लिए दिए ना, तो वो हम लोग क्लास करते थे तो ठीक है,
वो भी आता था, हम बोले कि तू लिख ले, ठीक है। 18 कितना है, 48 पुरुष कितना दिन में करता है काम? 36 दिन। ये तो तुम्हें सबको पता है। ये दूसरा 72 फीमेल 48 दिन में, यही है ना। अब कहता है फिर क्या कहता है? कहता है कि 32 मेल 14 दिन काम कर लिया, तो 32 मेल 14 दिन कर लिया, तो इतना काम तो कर ही लिया ना, प्लस, ठीक है। कहता है कि 96 फीमेल 14 दिन के बाद 96 फीमेल जोड़ी जाती है, तो इसका मतलब है कि देखो, हाँ ठीक है, तो शेष काम कब पूरा होगा? तो ये इसका मतलब क्या है, तुम वहाँ तो मेल तो काम कंटिन्यू कर रहा है ना। ध्यान सुनो, तो 32 तो फीमेल, सॉरी 32 तो मेल तो कर ही रहा है कंटिन्यू, अब प्लस कौन जुट गया है? महिलाएं कितना? 96 फीमेल। और ये कितना डे में करेगी ये नहीं पता मुझे, यही ना। तो मैं इस तरीका को मैं बता चुका हूँ, इधर सुनो, ध्यान सुनो इधर, मैं इस तरीका का बता चुका हूँ। ये दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा? ये यूँ कटेगा, मेल और फीमेल का रेशियो कितना हो जाएगा? 2:1 होगा ना, 2:1, यही ना। बोलो अब देखो वर्क कितने होंगे तब? बोलो वर्क कितना? 3456। ये आ गया। अब सुनो, ऐसे भी मैं अगर ये ना लिखूं तो काम तो नहीं चलेगा, क्योंकि समेशन में है, ये जोड़ में है, ठीक है। इसका वर्क कितना हो गया? कितना किया है वर्क? 896, ठीक है। आज देखो, अगर तुम्हें लिखने का नहीं मन है ना, नहीं लिखने का, गुना करने का मन है ना करना, ठीक है, तो तुम ऐसे ही लिख लेना 48 × 2 × 36, यहाँ तक लिख लेना। यहाँ देखो इसमें क्या हो जाएगा? 32 × 2 तो 64, ये हो गया, ठीक है। हाँ रुक जाओ, यहाँ तो हुआ ना। और गुना कितना? ये हो गया। अब प्लस 2, इसमें देखो 32 × 2 64, ये हो गया। और इतना हो गया 96 × 1, ये हो गया, ये डी हो गया। और सब में कॉमन क्या आ जाएगा? यहाँ भी 64 है, यहाँ देखो, यहाँ ये दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा? 64 तो कॉमन आएगा नहीं, सॉरी यहाँ तो प्लस है ना, यहाँ तो प्लस है नहीं, ये गलती कर दिए थे, ठीक है नहीं, गुना करना पड़ेगा। नहीं रुको ना पहले, ये 64 था ना, यहाँ देखो 64 था ना, ये जोड़ोगे तो जोड़ोगे तो कितना आएगा? 160 × डे, यही ना। अब देखो कॉमन सब में क्या आएगा? पता नहीं कैसे, इतना तो ठीक है। देखो 16 इसमें भी है, 16 इसमें भी है, 16 इसमें भी है, ठीक है, हो जाएगा ना। अब देखो 16 मैं कैंसिल कर दूँ, मैं 16 कॉमन ले लिया इसमें, और भी कॉमन कुछ आएगा? बोलो 16 तो कॉमन आ गया, 2 और कॉमन आएगा, नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? देखो 16 कॉमन लिया तो 5 इसमें नहीं है ना, तो 2 और आएगा, तो यहाँ बचा कितना? ये 32 दूना 64, ये 2, ये 28, ये बचा प्लस, बोलो 32 × 160, सॉरी एक मिनट, ये डे भी रहेगा ना, 5 डे, यही ना। चलो अब कैंसिल करो, ये 16 से काटोगे तो 3, ये 2 तो कट गया, कितना आ गया? 36 × 3 108 बराबर 28 + 5 डी, तो ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 80 डी बराबर कितना आया था कि नहीं? ठीक है, ये तो कैंसिल करो या गुना कर लो, गुना करके ये गुना कर इसमें घटा दो, फिर ये करो, जो तुम्हारा मर्जी, लेकिन कैलकुलेटिव भी है, ठीक है, कैलकुलेटिव भी नहीं, कैलकुलेशन तो मैं जो हम कैलकुलेशन करते हैं वैसा सिखाएंगे, तो फिर इस पुरुष एक काम को 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तथा 10 पुरुष और 6 महिला मिलकर उतने काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो 24 क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 25। 24 मेल कितने दिन में? 6 दिन में। उसके बाद 10 में दोनों है ना, 10 मेल प्लस 6 फीमेल, ये मिलकर कितना? 12 दिनों में करता है। अब फिर कहता है कि 3 पुरुष को, हाँ सॉरी यहाँ तो
हाँ हाँ ठीक है। कहता है कि 3 पुरुष को काम शुरू किया, 3 पुरुष ने काम शुरू किया ना, 3 मेल काम शुरू किया, ठीक है। 3 पुरुष है ना, 3 पुरुष ने काम शुरू किया और 16 दिन के बाद कुछ और महिलाएं आ जाती है जो काम को कितना दिनों में, जो काम को काम पर जुड़ जाते हैं और शेष काम अच्छा काम पर जुड़ जाते हैं और शेष काम 8 दिनों में समाप्त करते हैं। आप सुनो, मैं 2 तरीके से लिख सकता हूँ। पुरुष पहले 3 दिन किया, 8 दिन उधर किए करेगा, कितना करेगा 11 दिन। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, पहले अलग अलग मैं लिख कर समझा देता हूँ। ये पुरुष ये 3 दिन किया ना, किया है ना, उधर कितना करेगा, ठीक है 16 दिन काम किया है, सॉरी 16 दिन के 3 पुरुष काम करता है, लेकिन 16 दिन के बाद 3 मेल किया, कितना दिन किया है 16 दिन ना, और 3 मेल तो स्टार्ट ही रखेगा और फीमेल कुछ आया है नहीं पता मुझे, लेकिन ये कितना दिन किया है 8 दिन। एक तो ऐसा इसको लिखूंगा, दूसरा तरीका लिखने है, देखो 16 दिन यहाँ मेल किया, यहाँ 8 दिन किया है, 16 8 24, तो मैं 3 मेल है ना इंटू 24 यहीं लिख देता हूँ, अब फीमेल को मैं लिख देता हूँ x इंटू f इंटू 8 दिन। ये ऐसे लिखूँ या ऐसे लिखूँ, क्या एक ही बार में ऐसे नहीं समझा, ठीक है ऐसे लिखो। अब तो यहाँ से तुम्हें निकल जाएगा 2 का रेशियो, मेल और फीमेल का निकलेगा ना, देखो ऐसे निकालना तुम लोग। मेल कितना है यहाँ देखो 12 दूनी, अब देखो इधर देखो, इधर कितना 24 इंटू 6 कितना, चलो ऐसे चलो ज़्यादा दिक्कत होती है, 6 दूना 12, 2 काट दिया, अब गुना कर दो, इधर नहीं गुना कर दो, इधर 20 इधर कितना 24, इधर जाएगा तो कितना 4 मेल, इधर तो फीमेल तो कितना रह गया 6 फीमेल, तो हाँ सॉरी 12 हो जाएगा, तो 12 हो गया, तो मेल ये 4 से 3 मेल फीमेल का रेशियो कहूँ तो 3 और 1, ये आ गया ना। अब यहाँ देखना, यहाँ मैं फीमेल मेल का मैं कर दूँ तो कितना हो जाएगा 24 इंटू 3, 24 या 72 इंटू 6, यही ना, और रहने दो 8 यहाँ भी कॉमन आ ही जाएगा ना, इधर सुनो ना 8 यहाँ कॉमन आ जाएगा ना, 8 हटा दो, 8 कॉमन यहाँ भी आ जाएगा ना, 8 हटा दो, तो ये 9 इंटू 6 54, ये मिला 54 मिला ना ये। अब देखो यहाँ कितना मिला 3, m की जगह पर कितना 3, तो 9 ये मिला, ये गुना 3 ये मिला, और ये कितना मिला x इंटू फीमेल का कितना है 1 ना, यही रह गया, यही ना। तो 27 दोनों सीखा नहीं सीखा, क्योंकि मैं यहाँ कॉमन 8 ले लिया तो यहीं कैंसिल कर दिया तो क्या आ गया 54 आ गया। तो मैं यहाँ देख लिया कि 3 और m की ये 9 है, m की जगह पर 3 तो 9 बन गया, यहाँ तो ना ओह सॉरी मैं भी कर, ठीक है चलो इधर से घटाना था ना मुझे, ठीक है। अब चलो यहाँ तो 8 लेकर तो काट दिए, यहाँ तो 54 आ गया, ये ठीक है। 8 जब लेकर काट दिए, यहाँ बचा 3, यहाँ कितना 3, ये तो 27 बन गया। अब यहाँ देखना, ये यहाँ कितना है फीमेल कितना 1, तो ये x ही बना ना, अब इधर जाएगा, ये घटेगा कितना हो गया 27 हो गया है इतना, और मैं गुना रख दिया, ठीक है ऐसे।